प्रायः गाड़ी में 2 बैल जोते जाते हैं। जो किसान हल चलाते हैं, अब तो मशीन का जमाना है, पर फिर भी पहले 2 बैल लगाए जाते थे, फिर हल लगाया जाता था। तो 2 बैल धर्म का स्वरूप है। तो जैसे हल चलाते हुए 2 बैल लगते हैं, ऐसे धर्म भी 2 प्रकार के हैं, क्योंकि बैल साक्षात धर्म का स्वरूप है। इसलिए हमारे देवादिदेव महादेव भोले भंडारी नित्य प्रतिक्षण बैल पर विराजमान रहते हैं। ये बैल क्या है? ये धर्म का स्वरूप है। महादेव का नाम है धर्म केतु, धर्मध्वज, वृषभध्वज, वो धर्म की ध्वजा है महादेव। तो परम धर्म का निरूपण है। तो धर्म 2 प्रकार के हैं, एक धर्म, एक परम धर्म। तो प्रायः संसार में आके हम धर्म तो खूब निभाते हैं, किंतु परम धर्म को भूल जाते हैं। संसार में आए हैं माता पिता की सेवा करना, विवाह किया है तो पत्नी का लालन पालन, बच्चे हुए हैं पालन पोषण उनका, ये सब धर्म है। मित्रों के साथ मित्रता निभाना, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाना, ये सब धर्म है। अतिथि घर में आए उनका सम्मान करना धर्म है। सांसारिक जितने भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब धर्म है, जो शास्त्र में विहित है, निहित है। लेकिन एक परम धर्म है, हम उसको भूल बैठे हैं। तो ये परम धर्म क्या है? सब है पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहे दुःख प्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। उन भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है, और हम वही नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। तो किसी ने कहा महाराज हम तो भक्ति करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, और आरती वारती डमरू सब बजाते हैं, फिर भी आप कह रहे हो हम भक्ति नहीं करते। बोले ये भक्ति तो है, किंतु ये हेतु की भक्ति है, स्वार्थ सहित भक्ति है। बदले में कुछ हम भगवान से चाह रहे हैं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारे बेटे को बहू आ जाए, बहू के बेटा हो जाए, मकान दुकान चल जाए। और जो हमारा केस चल रहा है न्यायालय में, उसमें जीत हमारी हो। हे ठाकुर जी महाराज हमारी कामना पूरी है गई तो हम भी राजभोग वृंदावन में आके लगाएंगे। बोलो राधे राधे। प्रायः हम ऐसा करते, ये भक्ति तो है पर स्वार्थ है। ठाकुर जी से कुछ चाह रहे हैं तब भक्ति हो रही है। और प्रहलाद जी महाराज ने तो सप्तम स्कंद में भागवत जी के नारायण से कहा, प्रभु जो आपकी भक्ति स्वार्थ के साथ करते हैं वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी हैं, वो बदले में कुछ चाह रहे हैं आपसे, पक्के 1 नंबर के बनिया हैं। यदि आशीष आशास्ते नसभृत्या सवै बणिक, वो बणिक है, वैश्य है, व्यापार चलाना चाह रहे हैं आपसे। और प्राय आपने देखा भी होगा, हमारी जो इच्छा है अगर ठाकुर जी ने पूरी न करी तो हमारा फिर मन नहीं लगता। हे ठाकुर जी महाराज हमारा बेटा फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाए तो हम भोग लगाएंगे आपको, और कहीं फर्स्ट की जगह सेकंड आ गया तो काहे का भोग? हमने तो फर्स्ट की बात करी थी, सेकंड की नहीं करी थी। तब होशियारी दिखाते हैं। तब क्यों भोग नहीं लगाया? क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। तो भगवान की हम भक्ति तो कर रहे हैं सज्जनों, पर हेतु रहित भक्ति नहीं कर रहे हैं, हेतु की भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति होनी कैसी चाहिए? भगवान की भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, उसमें कामना ना हो। तो आप कहेंगे फिर भगवान से क्या मतलब? बोले तब तो और लाभ है अगर कुछ नहीं मांगोगे। क्यों? देखो आप भगवान से कुछ मांगते हैं, और मांगेंगे कितना? जितनी आपकी बुद्धि है, बुद्धि विवेक से ही मांगेंगे। लेकिन जब वो देगा तो वो तो अपनी इच्छा से देगा, वो अपनी बुद्धि विवेक से देगा।
तुम मांगोगे 2 हाथों से, वो देगा 1000 हाथों से। तो अपनी बुद्धि लगाओगे तो घाटे में कौन चल रहा है? हम ही चल रहे। एक व्यक्ति राजा के पास गया, बोला महाराज हमारे घर में भुखमरी पड़ी, हमें कुछ दे दो। राजा ने देखा किसान है, हल चलाता है, अन्न उगाता है, तब जाके प्रजा का पालन पोषण हम करते। बता क्या चाहिए तुझे? तो राजा ने कहा बोल क्या चाहिए? तो वो क्या कहता है, महाराज आप तो बस एक टाइम के लिए हमारी गैया के लिए भूसा दे दो। अब बताओ, चक्रवर्ती सम्राट पूछ रहे क्या चाहिए तुझे? अब वो कह रहा है कि एक टाइम के लिए मेरी गैया भूखी है, उसके लिए भूसा दे दो। अब उसने अपनी बुद्धि से मांगा कि नहीं? पर अगर वो यही कहता कि महाराज आप जो देना चाहे वो दे दीजिए, तो सोचो वो क्या देता? क्या भूसा देता? अरे राजा देता तो अपनी हैसियत से देता, न जाने कौन सा देश दे देता। लेकिन हम मांग करके स्वयं घाटे में जा रहे हैं। इसलिए सावधान रहो, भगवान से मत मांगो, मात्र भगवान को मांगो। अगर भगवान तुम्हारे हो गए फिर कौन सी संपदा है जो तुम्हारी ना हो। एक दूसरा दृष्टांत हम देते हैं। एक राज्य में अकाल पड़ा तो प्रजा में भगदड़ मच गई। त्राहिमाम करते हुए सब महाराज राजा के सामने आए। महाराज आपके राज्य में अकाल पड़ गया है, घर में खाने को अन्न नहीं है। राजा बड़ा दुखी हुआ। अरे इन प्रजा का एक मैं ही रक्षक हूं। तो प्रजा पालन में तत्पर राजा ने घोषणा कर दी, देखो भाई प्रजागणों, कल एकादशी का व्रत है और एकादशी के दिवस में अपना राजकोष खोल दूंगा, जिसको जो चाहिए सो ले लो। सारी प्रजा खुश। राजा के राजकोष में रुपया ढेला तो होंगे नहीं, चवन्नी अठन्नी तो होंगे नहीं, बड़े बड़े दिव्य अलंकार होंगे स्वर्ण आदि के। सारी प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। दूसरे दिन, क्योंकि राजा ने घोषणा कर दी कि जिसको जो चाहिए ले लेना, जो जिस पर हाथ रख देगा वो उसका। सब बड़े प्रसन्न हैं। अगले दिन एकादशी का सूर्योदय हुआ, दौड़ करके प्रजागण सब राजा के राज प्रासाद के मुख्य द्वार पर पहुंचे और राजा ने भी अपना राजकोष खोल दिया। महाराज तहलका मच गया, सारी प्रजा भागने लगी राजकोष की तरफ। अरे पकड़ो पकड़ो, लूट लो लूट लो। पर इतने में 5 वर्ष का एक बालक दौड़ता गया और राजा के पास जाकर के गोदी में बैठ गया, राजा को हाथ लगा दिया। राजा बोले बेटा क्या कर रहा है? बोले महाराज आपने कहा था कि जो जिस पर हाथ लगाएगा वो उसका, हमने आप पर हाथ लगा दिया। राजा उस बालक की कुशाग्र बुद्धि पर रीझ गए। देखो ये मुझे मांग रहा है। तो बताओ, जितने भी प्रजागण राजकोष की ओर भाग रहे, अब जो भी वो लेंगे राजकोष से, क्या वो उनका होगा? नहीं होगा, क्योंकि राजा ही बिक चुका है। राजा तो अब उस बालक का ऋणी है। तो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। भगवान को मांगो, फिर क्या चीज तुम्हारे लिए दुर्लभ है? अंत में राजा ने उस बालक को राजकुमार ही घोषित कर दिया। ऐसे ही हम भगवान से मांगे नहीं, हे ठाकुर जी महाराज जो देना चाहो दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, हमें तो बस आप चाहिए, आप हमसे दूर ना हो। और जब जहां साक्षात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा आपके साथ हो, फिर आपके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इसीलिए हेतु की भक्ति न करे, अहेतु की भक्ति करे। महादेव पर सावन आते खूब लोटे पटकने चले आते हो, महादेव को नहीं मांगते हो, हे महादेव ऐसा हो जाए, हे महादेव ऐसा हो जाए। महादेव को मांगोगे तब कल्याण होगा। बोलो शंकर भगवान की। तो हेतु की भक्ति न करें, अहेतु की भक्ति करें। और दूसरा, भक्ति का दूसरा लक्षण है अप्रतिहता। जब भी हम भक्ति करें तो किसी को दिखाने के लिए न करें, हरि को रिझाने के लिए करें। पता चला हम खूब दही चढ़ा रहे हैं
भगवान का पूजन कर रहे हैं पर दिखाने के लिए कि बगल वाली एक कटोरा लाई है तो हम तो एक लोटा लेके आए, देख तेरा तो एक कटोरा, मेरा देख एक लोटा। तो तीसरा और भी बड़ा था, उसने कहा तेरा लोटा तो मेरी बाल्टी। तो दिखाने के लिए भक्ति हो तो वो भक्ति नहीं है, हरि को रिझाने के लिए भक्ति हो अप्रतिहता। दर्शन की अभिलाषा हो भक्ति में, प्रदर्शन ना हो। प्रदर्शन होगा तो भक्ति कहाँ रही? ऐसी भक्ति ही परम धर्म है। उन अधोक्षजे उन कमल नयन की भक्ति करना ही जीव मात्र का परम धर्म है। हम महादेव की भक्ति करते हैं, सब कुछ मांगते हैं, संसार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन आपको पता है महादेव देते क्या है? महादेव के पास जो सच्ची निधि है वो तो हम मांगते ही नहीं, और न जाने क्या कूड़ा कबाड़ा लेकर के आ जाते हैं। महादेव के पास एक अमूल्य निधि है जो मात्र महादेव के पास है, किसी और के पास नहीं है। वो कौन सी चीज है? वो है भक्ति। नारायण की भक्ति प्रदान करने वाले एकमात्र महादेव हैं। जो महादेव के चरणों में आकर के संसार मांग लेता है, महादेव दे तो देते हैं उसको, किंतु फिर भी मन अशांत हो जाता है कि देखो मेरे पास आया, फिर भी भगवान को मांगने, भगवान की भक्ति मांगने के अलावा क्या मांग रहा है? भगवान शिव भक्ति देने वाले हैं, और भक्ति जब जीवन में आती है तो भगवान बंद करके बैकुंठ से खींचे चले आते हैं। इसलिए महादेव से भक्ति मांगो। गोस्वामी जी महाराज निरूपण करते हैं रामचरितमानस में, स्वयं नारायण प्रभु ने अपने मुखारविंद से देवर्षि नारद के लिए कहा, नारद, जिस पर महादेव कृपा नहीं करते उसे मेरी भक्ति किसी कल्प में नहीं मिल सकती। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजित जाऊं न भोरे, अस प्रतीति तजित जाऊं